नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेथ ऑफ वेनोवर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज हमारे कार्नेज के सीरीज से कनेक्टेड है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो वो पहले देख लेना। तो एनीवेज बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम किसी और अर्थ पे कार्नेज की ओरिजिन देखते हैं जो कार्नेज बता रहा था। तभी हम क्लेटस को देखते हैं जो जेल में है और उसके वहां पर एडी ब्रॉक भी है। लेकिन तभी वेनम आके एडी से जुड़ जाता है जिसके कारण एडी वेनम बन जाता है। लेकिन तभी वहां पर कार्नेज आता है और वेनम के पेट में अपना ऑल ब्लड घुसाता है जिसके कारण एडी ब्रॉक की वही मौत हो जाती है और वेनम की भी। तभी क्लेटस कार्नेज से पूछता है कि ये क्या था, जिस पर कार्नेज कहता है अलाइव पर बहुत ही कम। ये कहते हैं कार्नेज वो वेनम को कंज्यूम करता है। तभी क्लेटस कार्नेज से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर कार्नेज क्लेटस से कहता है कि तुम जल्दी जान जाओगे। ये कहते हैं कार्नेज वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ 1051 देखते हैं जहां पर हम एजेंट वेनम को देखते हैं जो कहती है कि हम लेट हो चुके हैं। तभी एजेंट वेनम वहां पर देखने लगती है और कहती है कि ये स्कॉच मार्क देखकर लगता है कि ये लेजर बर्न है। तभी एजेंट वेनम वो निशान देखने लगती है और कहती है कि ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर जमीन पे खून गिरा हुआ था। तभी एजेंट वेनम उस ब्लड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पर वेनम से जुड़ा हुआ रॉकेट रकून गिरा हुआ था। तभी एजेंट वेनम उस रॉकेट रकून के पास आती है और देखती है कि उसे किसने बहुत बुरी तरह मारा है। लेकिन तभी वहां पर एक और वेनम आ जाता है जो था वायरस। तभी एजेंट वेनम रॉकेट रकून को देखती है और कहती है कि अब 12 वेनम बचे हैं 12 रियलिटी से और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ हम कार्नेज को देखते हैं जो X-23 को मारने आया था जो इस अर्थ की वेनम है। तभी X-23 कार्नेज से कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था। जिस पर कार्नेज X-23 से कहता है कि मैं तुम्हारा वाला कार्नेज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो किसी का भी नहीं हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम एजेंट वेनम को देखते हैं जो कहीं पर आती है और कहती है कि वो चाहता क्या है। मैं जानती हूँ कि वो किलर है पर इस बार वो मेथोडिकल हो रहा है। यहाँ X-23 कार्नेज से लड़ने में बिजी थी। तभी कार्नेज ये देखकर कहता है कि लड़ो मुझसे वुल्वरिन, अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय चैलेंज करने के। तभी एजेंट वेनम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इधर X-23 कार्नेज को मारते हुए कहती है कि मैं कोई परवाह नहीं करती हूँ कि तुम कौन हो, फिर चाहे तुम क्लोन हो या फिर वेरिएंट। मैंने तुम्हें एक बार मारा है और आज एक बार और मारूंगी। यहाँ एजेंट वेनम कहती है कि ये जो कुछ भी है वो एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में मारते जा रहा है। तो वही कार्नेज अपने ऑल ब्लड से X-23 को मार डालता है। यहाँ एजेंट वेनम इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखती है कि वहां पर कार्नेज ने X-23 को मार के फेंका हुआ था और उसका सिम्बियोट कहीं पर गायब हो चुका है। फिर हम एक और अर्थ देखते हैं जहाँ पर एंटमैन वेनम से जुड़ा हुआ है। तभी एंटमैन वहां पर कार्नेज को देखता है और कहता है कि तुम खेलना चाहते हो ना, यही सही। यह कहते ही एंटमैन कार्नेज पे अटैक कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम एजेंट वेनम को देखते हैं जो वहां पर आई हुई थी और वो देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी ये देखकर एजेंट वेनम कहती है कि ये जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ तबाही लाता है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी जायंट की यहाँ पर लड़ाई हुई थी। तभी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर एंटमैन और कार्नेज की लड़ाई हुई थी। तभी एंटमैन अपना साइज बढ़ाकर कार्नेज को अपने पैरों तले दबा लेता है। लेकिन तभी कार्नेज एंटमैन के पैर को चीरते हुए सीधा एंटमैन का सर चीर देता है और एंटमैन को मार डालता है। यहाँ एजेंट वेनम उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए आती है और देखती है कि वहाँ पर एंटमैन का कंकाल पड़ा हुआ था और उसका भी वेनम गायब हो चुका है। फिर हम एजेंट वेनम को देखते हैं जो अर्थ 1051 के वायरस से मिलती है जो असल में वॉर मशीन है जो वेनम से जुड़ा हुआ है। तभी वायरस एजेंट वेनम से कहता है कि ये मर गया है, यानी कि वो यहाँ वापस नहीं आएगा। जिस पर एजेंट वेनम वायरस से कहती है कि पता नहीं और कितने वेनम्स मरने वाले हैं। तभी वायरस कहता है कि मैंने पता किया है कि कार्नेज हर बार एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में
जाते समय वो अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ देता है। ये कहते ही वे लोग पोर्टल खोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक और हद पे देखते हैं जहाँ पर कार्नेज आया है और तब हम वहाँ पर मेनिया को देखते हैं। तभी कार्नेज मेनिया को देखता है और कहता है, हाँ ये वही है, इसके पास पावर है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और अब ये पावर मुझसे छुपी नहीं रह सकती है। यह कहते हुए कार्नेज मेनिया पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मेरी हो। लेकिन तभी मेनिया कार्नेज को दूर फेंक देती है, पर कार्नेज अपना ऑल ब्लड निकालता है और अचानक से गायब हो जाता है। तभी ये देखकर मेनिया ढूंढने लगती है कि कार्नेज कहाँ पर गया। लेकिन तभी अचानक से कार्नेज अटैक कर देता है और मेनिया से कहता है कि तुम इस पावर के लायक नहीं हो। एक बार ये पावर मेरी हो जाए, उसके बाद मैं वो सारे गंदे काम करूंगा जो तुमने आज तक नहीं किए हैं। ये कहते हुए कार्नेज मेनिया से पावर छीनने लगता है। लेकिन तभी कार्नेज पर अटैक होता है और तब कार्नेज देखने लगता है कि ये अटैक किसने किया। तभी कार्नेज कहता है, और वेनम अब मजा आएगा। ये कहते ही कार्नेज अटैक करने के लिए मुड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाली एजेंट वेनम थी, जो फिर से कार्नेज पर फायरिंग कर देती है। यहाँ मेनिया उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से वायरस आता है और मेनिया को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी कार्नेज ये देख लेता है और वायरस पे अटैक करता है, जिसके कारण वायरस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एजेंट वेनम से कहता है कि मुझे स्ट्रीट के दूसरी ओर मिलो। तभी एजेंट वेनम वायरस से कहती है कि मेरे लिए वेट मत करना, बस मेनिया को यहाँ से दूर ले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कहते ही एजेंट वेनम फिर से कार्नेज पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी कार्नेज अपने टेंटिकल से एजेंट वेनम का मुंह बंद कर देता है और एजेंट वेनम को हवा में लटकाता है और कहता है, तुम कौन हो लिटिल वेनम, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, इसलिए मुझे फॉलो करो। लेकिन तभी एजेंट वेनम कार्नेज की टेंटिकल काट देती है और नीचे गिर जाती है। तभी कार्नेज ये देखकर सोचने लगता है कि एजेंट वेनम ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी एजेंट वेनम ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है और वहां पर धमाका हो जाता है। इधर नीचे वायरस और मेनिया एजेंट वेनम को बचाने आते हैं। तभी वायरस एजेंट वेनम से पूछता है, तुम ठीक तो हो, जिस पर एजेंट वेनम हाँ कहती है। तभी मेनिया एजेंट वेनम से पूछती है, तुम कौन हो, जिस पर एजेंट वेनम कहती है कि मैं हूँ एनी विंग और मैं मेरे हद की एजेंट वेनम हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल खुलने लगता है, इसलिए वे तीनों छुप जाते हैं और तब वे तीनों देखते हैं कि उस पोर्टल से कार्नेज वहाँ आया था और वो कहता है कि तुम चाहे जितना भी छुप लो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा क्योंकि मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। यहाँ मेनिया कहती है कि पता नहीं ये कौन है और मेरे पीछे क्यों लगा है, जिस पर एजेंट वेनम कहती है कि ये कार्नेज है, ये तुम्हारे हाथ पे नहीं होगा, पर हम यही चाहते हैं कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आए और वो यहाँ आ गया क्योंकि ये हमारा ही प्लान था कार्नेज को फंसाने का। यह कहते ही हम देखते हैं कि कार्नेज के सामने अब अर्थ 1051 का एजेंट स्पाइडरमैन, एजेंट डेडपूल और एजेंट हॉकाई आ चुके थे। तभी एजेंट स्पाइडरमैन कहता है कि आज मिलकर इस कार्नेज को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी कार्नेज इन तीनों पे अटैक कर देता है। तभी वे तीनों मिलकर कार्नेज पे फायरिंग कर देते हैं। लेकिन ये देखकर कार्नेज कहता है कि इन गोलियों का मुझ पर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर कोई होश ही नहीं है। ये बातें एजेंट वेनम सुन लेती है और जान जाती है कि कार्नेज के अंदर कोई होश नहीं है। ये जानकर एजेंट वेनम तुरंत वायरस से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी कार्नेज पोर्टल खोलता है और उसमें एजेंट स्पाइडरमैन को फंसा देता है। तो वह दूसरी तरफ एजेंट डेडपूल कार्नेज पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी कार्नेज एजेंट डेडपूल पे अटैक करता है और उसके शरीर के हिस्से कर देता है। तभी देखकर मेनिया कार्नेज पे अटैक कर देती है। ये देखकर एजेंट वेनम मेनिया से कहने लगती है, रुको। लेकिन मेनिया एजेंट वेनम की बिना सुने कार्नेज पे अटैक कर देती है। तभी मेनिया कार्नेज के मुंह पर लात मारती है और कहती है कि अपने बराबरी वाले से लड़ो। लेकिन तभी कार्नेज अपना हाथ मेनिया के पेट में घुसा देता है और मेनिया को मार डालता है। यहाँ ये देखकर एजेंट हॉकाई एजेंट वेनम से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ कार्नेज मेनिया को मारकर उसकी पावर छीन लेता है और तब हम देखते हैं कि मेनिया के पास हेलफायर की पावर थी जो अब कार्नेज के पास आ चुकी है। तभी कार्नेज वो पावर लेने के बाद कहता है कि मैंने अपने होश से छुटकारा पा लिया है और जल्द ही मैं अपनी सारी कमजोरियों से छुटकारा पाऊंगा और फिर इस पूरे मल्टीवर्स से वेनम का छुटकारा पाऊंगा। यह कहते हैं कार्नेज एजेंट वेनम पे अटैक करता है। लेकिन तभी वायरस एजेंट वेनम को वहां से टेलीपोर्ट करता है। तभी दूसरी ओर पहुंचने के बाद एजेंट वेनम अब तक के मल्टीवर्स में जितने भी वेनम से उन सबको इकट्ठा करती है।
यहाँ दूसरी तरफ हम कार्नेज को देखते हैं जो कहीं पर आता है और तब कार्नेज महसूस करता है कि वहाँ पर सोनिक और फायर है और साथ ही लाइटनिंग भी। लेकिन तभी कार्नेज पर अचानक से लाइटनिंग गिरने लगती है और तब वहाँ पर इलेक्ट्रो आ जाता है जो वेनम से जुड़ा हुआ है और वो कार्नेज से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी पावर्स लेके पावरफुल हो गए? अगर ऐसा है तो मेरे साथ लड़ो। ये सुनते ही कार्नेज इलेक्ट्रो पर अटैक कर देता है लेकिन बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर इलेक्ट्रो हैरान रह जाता है कि कार्नेज अचानक से गायब कहाँ हो गया। लेकिन तभी फिर से कार्नेज अटैक कर देता है और इलेक्ट्रो को एक ही झटके में मार डालता है। तभी कार्नेज कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि ये मेरे एक ही बार में मर जाएगा, पर कोई बात नहीं, अब इसकी पावर मेरी है। ये कहते हैं कार्नेज इलेक्ट्रो की पावर ले लेता है और अब कार्नेज के पास इलेक्ट्रिक की पावर भी है। लेकिन तभी कार्नेज को महसूस होता है कि पीछे कोई आ गया है और तब कार्नेज मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने अब वेनम से जुड़े हुए सिनिस्टर सिक्स खड़े थे, जिसके मेंबर्स है डॉक्टर ऑक्टोपस, क्रेवन द हंटर, वल्चर, कमिलियन और राइनो। तभी वेनम से जुड़ा हुआ डॉक्टर ऑक्टोपस कार्नेज से कहता है कि तुमने हमारे एक मेंबर को मार डाला, पर अब भी हम 5 बाकी है और हम सब मिलकर बने हैं द सिम्बियोट 6। और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू होती है।